नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव जोन क्रिएटिंग द फ्यूचर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं संजीत कुमार। आज के इस वीडियो में क्लास 10th से लेसन चौथा भारत में राष्ट्रवाद से 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जिक्र करूंगा। यह इस लेसन का तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी हमारे चैनल पे इस लेसन से 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो जो यूजर्स नए हैं वो उस दोनों वीडियो को अच्छे से देख लें और रट लें, क्योंकि इससे अधिक ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्ज़ाम में इस लेसन से नहीं पूछा जाएगा। तो आइए लेसन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो 1921 ईस्वी में आए थे। उस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। दूसरा प्रश्न है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? तो MN राय, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न है 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो महेंद्र प्रताप को। किसे बनाया गया था? तो महेंद्र प्रताप को। चौथा प्रश्न है बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? तो बिहार में समाजवादी दल का स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। यह 1931 ईस्वी में किए थे। पांचवा प्रश्न है अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी कब दिया गया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू को 1924 ईस्वी में फांसी दिया गया था। यह आंध्र प्रदेश में गोरिल्ला आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे। यह एक जनजातीय नेता थे। छठा प्रश्न है खोड़ विद्रोह कब हुआ था? तो खोड़ विद्रोह 1914 ईस्वी में हुआ था। खोड़ विद्रोह कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। ठीक है। सातवां प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी AITUC की स्थापना कब हुआ? 1920 ईस्वी में। पूछा जाए किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। आठवां प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो यह भी 1920 ईस्वी में ही हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। और किसका श्रेय जाता है? तो सर सैयद अहमद खां का श्रेय जाता है। नौवां प्रश्न एका आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। ठीक है। 10वां प्रश्न है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किए थे। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किए थे? महात्मा गांधी ने। 11वां प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सीमांत गांधी किन्हें कहा गया था? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खां को कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो बारदोली सत्याग्रह आपका 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न है कि किसने पटना के बिहटा में 1928 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था? तो स्वामी सहजानंद ने ही किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर डी। तो पटना के बिहटा में 1928 ईस्वी में किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद ने। 15वां प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और किसने किया था? तो यह भी स्वामी सहजानंद ने, लेकिन यह 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद ने कब किया? 1936 ईस्वी में। 16वां प्रश्न है किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया? तो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया, है ना। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में साइमन आयोग का विरोध करने में लाला लाठी के शिकार हो गए थे, इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। 18 प्रश्न शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था, है ना। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने ही दिया था, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। 19वां प्रश्न है तुर्की में खलीफा का पद कब समाप्त किया गया? तो तुर्की में खलीफा का पद 1924 ईस्वी में समाप्त हुआ। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा इस पद की समाप्ति कर दिया गया। इस पद की समाप्त होने के बाद भारत में खिलाफत आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया था। 20वां प्रश्न है साइमन आयोग का गठन कब हुआ? तो साइमन आयोग का गठन आपका 1927 ईस्वी में लंदन में हुआ था। साइमन आयोग का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो 1927 ईस्वी लंदन।
21वां प्रश्न है, साइमन आयोग में कितने सदस्य थे? तो साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। साइमन आयोग में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न है, साइमन आयोग भारत कब आया था? तो साइमन आयोग भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था, ऑप्शन नंबर बी। और जब यह भारत पहुंचा तो इसका स्वागत काला झंडा और गो बैक साइमन के नारे से किया गया था, यानी कि विरोध किया गया था। 23वां प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? नेहरू रिपोर्ट आपका 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 8 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। 24वां प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना ने भावी संविधान के निर्माण में 14 सूत्री मांग कब रखा? तो 1929 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने लॉर्ड इरविन के सामने 14 सूत्री मांग रखा था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद इन्होंने अपना अलग संविधान बनाने का निर्णय किया था। 25वां प्रश्न है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो 1928 ईस्वी में। 26वां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन, है ना। और यह क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और किस अधिवेशन में? तो 1929 लाहौर अधिवेशन। 27वां प्रश्न है, कांग्रेस किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था, है ना। इससे पहले भी 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका 1928 ईस्वी में हुआ था। 29वां प्रश्न है, महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 29वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से प्रारंभ होता है। 31वां प्रश्न, नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग हुआ था, क्योंकि 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम के से गांधी जी पैदल चले थे और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे, है ना, लगभग 240 मील दूरी तय करने के बाद। 32वां प्रश्न है, गांधी जी कितने विश्वस्त सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ किए थे? तो 78। कितने? 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ साबरमती से इन्होंने यात्रा प्रारंभ किया था। 33वां प्रश्न है, वायसराय इरविन के सामने गांधी जी 11 सूत्री मांग कब रखे? तो 1930 ईस्वी में, है ना। कब रखे थे? 1930 ईस्वी में। और जब ये मांग रखे तो लॉर्ड इरविन इनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। इसी वजह से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 34वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता अथवा दिल्ली पैक्ट कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इसी समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। 35वां प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन तीनों को फांसी दे दिया गया था। 36वां प्रश्न है, किन्होंने कहा था कि हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। तो यह कथन भगत सिंह का था। ठीक है। 37वां प्रश्न है, पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा गांधी जी के बीच कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ था। ठीक है। 38वां प्रश्न है, बानर सेना एवं मांझरी सेना किस आंदोलन को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 39वां प्रश्न है, 1939 ईस्वी में किन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया? तो 1939 ईस्वी में। 40वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन या करो या मरो का नारा कब दिया गया? 1942 ईस्वी में। और गांधी जी ने यह नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 ईस्वी में। और करो या मरो का नारा भी कब दिया गया था? 1942 ईस्वी में ही। किन्होंने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, इस लेसन से सभी वीवी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जिक्र किया जा चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कॉम्पिटिटिव जोन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।